यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की। कैसे हैं हमारे मसीह भाई बहनों? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर की दया और करुणा आप सबके ऊपर बनी रहे। हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं आपकी बहन संगीता आपके सामने परमेश्वर का वचन लेके उपस्थित हूँ। आज मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी कि रात का कौन सा ऐसा वचन है जो रात में हम प्रार्थना में बोले या प्रार्थना करने से पहले बाइबल में पढ़ें। कौन सा ऐसा वचन है जिससे दुष्ट आत्माएं जल जाती हैं और दुष्ट आत्माओं को छोड़ के घर जाना पड़ता है। कितने लोग, बहुत सारे लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जादू टोना भूत प्रेत ये सब झूठे होते हैं, लेकिन नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, ये झूठे नहीं होते हैं, ये सच होते हैं। और जिन लोगों को लगता है कि हमारे ऊपर कोई जादू टोना करा दिया है, कोई भूत प्रेत का साया है, या ऐसा कुछ भी आपके दिमाग में चलता है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग जो है मेरी आज की वीडियो देखिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना रही हूँ। आप लोग जब पूरी वीडियो को देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा और आपकी भलाई होगी, क्योंकि ये वीडियो आप ही लोगों के लिए मैं बना रही हूँ। और इस वीडियो में मैं एक ऐसे वचन को बताऊंगी जिससे आपके ऊपर से चाहे 20 साल पुराना किया कराया जादू टोना हो, भूत प्रेत पश्चात हो, कुछ भी हो, मेरे प्रियो, आज जब आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ कि आज से ही जीवन आप लोगों का बदलता जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिए और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिससे और भी लोग बचाए जाए मेरे प्रियो। हालेलुया। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलना। जिसको दुष्टात्मा की प्रॉब्लम है उसको ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो खास उन्हीं लोगों के लिए है जिनको दुष्ट आत्माओं की प्रॉब्लम है। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन जो मैं आज नाइट प्रेयर में बता रही हूँ, ये वचन बहुत ही सामर्थी, बहुत शक्तिशाली है। जब आप देखिए, आप प्रेयर तो करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको जब शाम की प्रेयर की बात मैं कर रही हूँ, जब आप सोने के समय आप जब अपने बिस्तर पे जाते हैं तो आप घुटने टेक के जब प्रेयर करते हैं, तो लेकिन करते तो हैं, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि प्रेयर करते तो है, लेकिन कौन सा ऐसा वचन हम बोले जिससे कि मुझे कोई दुष्ट आत्मा रात में कोई सपना या कोई वैसी डरावनी चीजें मेरे पास ना आए। कौन ऐसा वचन है जिससे हमारी दुष्ट आत्माओं से रक्षा सुरक्षा हो? ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है और बहुत सारे लोगों को पता भी है। जिनको पता है उनके लिए ये वीडियो नहीं है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए जरूरी है कि परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचे और वे बचाए जाएं। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज मैंने सपने में ऐसा देखा, आज सपने में मैंने मरे लोगों को देखा, आज सपने में मैंने ऐसे लोगों को देखा। मतलब आज आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, अपने वीडियो के माध्यम से कंफर्म कर देना चाहती हूँ कि मेरे मसीह भाई बहनों, जितने लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं बात कर रही हूँ कि देखिए, जो मर जाते हैं वो कभी लौट के नहीं आते हैं। वो सीधा कहते शरीर जो है वो मिट्टी में मिल जाती है और आत्मा जो है परमेश्वर के पास चली जाती है। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग जो है, जो लोग कोई किसी का अपना जाता है, जैसे किसी की डेथ हो गई किसी अपने की, तो वो बार बार सपने में उसको दिखता है कि भाई मेरे पापा आए थे, मेरी मम्मी आई थी, या मेरा बेटा आया था, या कोई भी जो भी अपना सगा जाता है तो वो बार बार सपने में आता है। तो लोगों को लगता है कि मेरा बेटा आया है, मेरी माँ आई है, मेरा बाप आया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कंफर्म कर देना चाहती हूँ कि जो लोग मर जाते हैं वो कभी वापस धरती पर नहीं आते हैं, क्योंकि उनके लिए लीगल है। हालेलुया। वो परमेश्वर के पास चले जाते हैं। और जो आप के सपने में आते हैं वो वही दुष्ट आत्माएं हैं जो घूमा करती हैं। जो आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि जो लूसीफर है उसकी प्रजातियां, उसके लोग जो है
तुम्हारे लोगों के भेष में तुमको आके भरमाएंगी और बहुत सारी चीजें तुम्हारे हाथ से करवाएंगी, जिससे तुम संसारिक अभिलाषाओं में फंस जाओ। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आज अम्मा आई थी, कह रही थी हमको ये खाना है, हमको ये दो, हमको वो दो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, तुम्हें इन चीज़ों में नहीं फंसना है, क्योंकि वो अंधकार की दुष्ट शक्तियां हैं जो इब्लीस की तरफ से आती हैं और वो लोगों को भड़काती हैं, बहकाती हैं, तुमसे पाप कराने के लिए सोचेंगी, तुम्हें बहुत सारा चीजें। लेकिन मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कोई भी सपना, कोई भी दुष्ट आत्माएं आपके किनारे नहीं आ पाएंगी। बस आप एक वचन बोलिए। जो वचन आज मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ, वो वचन कोई मामूली वचन नहीं, वो सामर्थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दिया हुआ वचन है। परमेश्वर वचन है और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो आप लोग बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को भगाइएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक ऐसे सामर्थी वचन बताने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद भूत प्रेत की तो बात छोड़ो, कोई जादू टूना, कोई भी सपना आपके किनारे नहीं आएगा, यीशु के नाम में। हालेलुया। तो मैं चलिए बताती हूँ कि कौन सा वो वचन है जिससे कि आप दुष्ट आत्माओं से बचे रहेंगे। हालेलुया। तो वचन है भजन संहिता 91 के 1 आयत में लिखा है, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा स्थान और मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा करूंगा। सामीन। वह तो मुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। सामीन। वो तो मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं उसके पैरों के नीचे शरण पाऊंगी। सामीन। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। न मैं रात के भय से डरूंगा, न मैं उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न मैं उस मरी से डरूंगी जो अंधेरे में फैलती है, न मैं उस महारोग से डरूंगा जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। मेरे निकट 1000 मेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो मेरे पास न आएगा, क्योंकि मैं अपनी आंखों से दृष्टि करूंगा और दुष्टों के अंत को देखूंगा। यहोवा मेरा स्थान ठहरा है, मैंने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि मैं चाहे जहां कहीं भी जाए, यहोवा का स्वर्गदूत हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करे, यीशु के नाम में। शामिल वो हमें हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि पांव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लथाड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे ऊंचे स्थान पे रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट के समय मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसे बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। आमीन। तो प्रभु का ये वादा है, आप सबको इतना बड़ा जो वचन मैं बताई हूँ, अगर पूरा आप अपने प्रेयर में बोले तो और अच्छी बात है, परमेश्वर आपके जीवन में और कार्य करेंगे। अगर आप पूरा वचन नहीं याद है मुझाबानी आपको, तो बस आपको एक ही वचन बोलना है कि प्रभु तेरे कलाम में लिखा है कि न मैं रात के भय से डरूंगा, न मैं उस तीर से जो दिन को उड़ता, न मैं उस मरी से जो अंधेरे में फैलती, न मैं उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। मेरे निकट 1000 मेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो मेरे पास ना आएगा, क्योंकि मैं अपनी आंखों से दृष्टि करूंगी और दुष्टों के अंत को देखूंगी। हालेलुया। बस इतना वचन बोलना है आपको। मेरा वादा है कि आप सबके किनारे कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं आएगी। बेफिक्र होकर आप अपने बिस्तर पर सोएंगे और आपको आनंद की नींद आएगी। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वचन याद हो जाएगा। भजन संहिता 91 का पूरा वचन पढ़िएगा, जिससे कि आपके जो भी दुष्ट आत्माओं का प्रॉब्लम है, भूत प्रेत या कोई भी खाया खिलाया या कोई भी ऐसी परेशानी है या बीमारी है, लाचारी है, कुछ भी है, मेरे प्रियो आप सब खुद देखिएगा कि जब आप भजन संहिता 91 का वचन पूरा अपने प्रेयर में बोलेंगे, नहीं पूरा आता है तो आप बस अगर रात की प्रार्थना कर रहे हैं, अगर रात में परमेश्वर से दुआ कर रहे हैं, सोते समय सोने जा रहे हैं,
तो बस आपको बस एक ही वचन जो है पढ़ना है, ठीक है, कि प्रभु तेरे कलाम में लिखा है कि ना मैं रात के भय से डरूंगी, ना मैं उस तीर से डरूंगी जो दिन को उड़ता है, ना मैं उस मरी से डरूंगी जो अंधेरे में फैलती है, ना मैं इस महारोग से डरूंगी जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। मेरे निकट 1000 मेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो मेरे पास ना आएगा, क्योंकि मैं अपने आंखों से दृष्टि करूंगी और दुष्टों के अंत को देखूंगी। आमीन। बस इतना वचन बोलना है। अगर आपको पूरा वचन ना आए तो आपको बस इतने ही वचन बोलना है। हालेलुया। और घोषणा करना है कि परमेश्वर तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा ऊंचा गढ़ है, तू मेरा चट्टान है, तू मेरे छिपने का स्थान है। यहोवा परमेश्वर मेरा सूर और ढाल है। यहोवा मुझ पर अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। आमीन। आप लोगों को इसी तरह घोषणा करना है, चाहे पुरानी से पुरानी बीमारी क्यों ना हो, चाहे पुराने से पुराने दुष्ट आत्माएं क्यों ना हो, आपका घर, आपके परिवार को, आपके बिजनेस को छोड़ के उसे जाना पड़ेगा। हर एक दुष्ट आत्मा जल के नाश हो जाएगी जब आप भजन संहिता 91 का वचन पूरा पढ़ेंगे तब। हालेलुया। आप बस मेरे कहने के अनुसार आप बस भजन संहिता 91 का पूरा वचन पढ़ना, और अगर आपको पूरा मुझे वाणी अगर नहीं आ रहा है तो आप उतना वचन बोलिएगा जितना मैंने बोला है। हालेलुया। तो आप जब इस तरह प्रार्थना करेंगे तो देखिएगा कि आपको कभी भी रात में डरावना सपना नहीं आएगा, ना ही कोई अपना तुम्हें डराएगा, ना तुमसे कोई इच्छा मांगेगा, यानी अब आप चैन की नींद सोएंगे। देखना आपको जब ये वचन आप बोलेंगे अपने जीवन में, तो देखना आपके जीवन में कितने मिराकल होंगे। आपके अंदर एक लाइट आएगी, आपके अंदर एक हिम्मत आएगी, और आपका मन जो है परमेश्वर के जो है वचन की ओर मुड़ेगा, और आपका खुद आपके अंदर एक शांति महसूस होगी, और एक लाइट आएगी जो आपके जीवन को बदल देगी। हालेलुया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और आज मैं आप सबके लिए जो है दुआ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबके लिए दुआ करूंगी। और आप सबको मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर किसी को दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, या कर्जा है उसके ऊपर, या उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, उसके बीमारी है, या उसको कोई भी तकलीफ है, तो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जो है हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं आप लोगों के लिए फास्टिंग प्रेयर करूंगी, कोशिश करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोग को चंगाई मिले और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करें। हालेलुया। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रेयर करूंगी, आप लोगों के लिए उपवास प्रार्थना करूंगी, लेकिन आप लोग अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को मैसेज में डाल दीजिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं, और अपना नाम जिसके लिए दुआ करवाना है उसका नाम और ज़िले का नाम जो है कमेंट बॉक्स में डाल देना। हालेलुया। जिससे हम क्यों कह रहे हैं कि आप अपना नाम डाल देना, इसलिए कह रहे हैं कि देखिए ज़िले का नाम इसलिए बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्योंकि जब आप बताएंगे कि मैं इस ज़िले से बोल रहा हूँ तो मैं आपके गांव, आपके शहर के लिए भी दुआ कर दूंगी कि आपका शहर जो है, आपका जो गांव है वो ब्लेस हो जाए यीशु के नाम में। और आपका नाम जानना चाहती हूँ, क्योंकि जब आप अपना नाम डालेंगे तभी हम आपके नाम से परमेश्वर से दुआ कर पाएंगे। हालेलुया। तो अगर जिसको कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, चाहे वो दुष्ट आत्मा की हो, चाहे वो बीमारी की हो, चाहे वो गरीबी की हो, चाहे वो कर्जे की हो, चाहे जिस चीज़ की हो, आप लोग बस कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी बताना, हम आपके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। आप लोगों के लिए मैं फास्टिंग प्रेयर रखूंगी, लेकिन मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करूंगी, और आप लोग देखिएगा कि आप लोग अपने जीवन में बड़े बड़े छुटकारे, चंगाई को देखने को पाएंगे, परमेश्वर की लाइट को देखेंगे, परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। बस आपको क्या करना है, विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास से जब आप कोई चीज़ करेंगे तो परमेश्वर उसके लिए पूरा करेगा। क्योंकि विश्वास कहते हैं ना, विश्वास से आप सहतूत की पेड़ को कह देंगे कि जाओ समुद्र में लग जा, तो तेरी मान लेगा। हालेलुया। और एक चीज़ हम आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अपने मुंह से कभी गलत अंगीकार ना करो कि अरे यार, अरे मेरा क्या होगा, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास पैसा, मतलब अपने मुंह से कुड़कुड़ाओ बड़बड़ाओ ना, अपनी जुबान को रोक के रखो, अपने मुंह की चौकसी करो। हालेलुया। चुपचाप रहो। अगर तुम्हें धनी बनना है, अगर ज़्यादा धन की ज़रूरत है, अगर तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कार्य करे और तुम्हारे जीवन की ब्लेसिंग खुल जाए और तुम्हें बड़ा आदमी बनाए,
तो चुप मार के बैठो, जिस प्रकार अब्राहिम चुप मार के बैठा था। और क्या हुआ कि बुढ़ापी में परमेश्वर ने अब्राहिम और सारा को बाप और माँ बनाया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अब्राहम को विश्वास था कि परमेश्वर आज नहीं तो कल वो देगा, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया था अब्राहम से कि अब्राहम, मैं तुम्हें ऐसा वंश दूंगा कि बालू के किनके के समान हो जाएंगे। मतलब उसने पहले ही आशीर्वाद दे दिया था। तो अब्राहम को पता था कि परमेश्वर बदलने वाला, पलटने वाला परमेश्वर नहीं है। उसने जब कहा है कि तुम्हारे वंश को मैं बालू के किनके के समान कर दूंगा, तो वो आज नहीं तो कल देगा। तो अब्राहिम इंतजार करते 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 कितने 90 साल का हो गया। तो परमेश्वर जो है 90 साल की उम्र में अब्राहम को पिता बनाया। तो मेरे प्रियो, आप लोग अब्राहम की तरह बने, आयूब की तरह बने। आयूब को ऊपर देखो कितनी मुसीबतें आई, शैतान ने कितना परीक्षा लिया और आयूब का सब कुछ छीन लिया, लेकिन आयूब टस से मस्त नहीं हुआ। उसने कहा परमेश्वर, धन्य है वो परमेश्वर जिसने मुझे खुशी दी। और क्या मैं परमेश्वर के साथ, जब वो खुशी था तो मैं परमेश्वर के साथ था, अब क्या मैं दुखी में परमेश्वर को छोड़ दूं? उसकी स्त्री ने कहा कि क्या तू अभी परमेश्वर की बड़ाई करेगा? आयुब ने कहा, मूढ़ स्त्री, दूर हट जा। परमेश्वर जो मुझे आनंद देता, सुख देता है, तब मैं उसके साथ था, तो क्या अब दुख में उसे छोड़ दूं? हालेलुया। इस तरह आप लोग को समझदारी करना है कि भाई परमेश्वर मुझे दे ना दे, परमेश्वर मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन परमेश्वर आप मुझे मिल गए हैं और आपसे बढ़ के कुछ नहीं मेरे लिए, क्योंकि परमेश्वर जब मिल गया तो सब कुछ मिल गया मेरे प्रियो। क्योंकि जिसको परमेश्वर मिल जाता है उसको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती मेरे प्रियो। तो पहले आप लोग धन दौलत ना मांगे, पहले अगर मांगना है तो परमेश्वर को मांगो, परमेश्वर पर विश्वास करो, परमेश्वर को पुकारो कि प्रभु तू मेरे जीवन में कार्य कर। परमेश्वर, मैं नहीं जानती, मैं नादान हूँ, मैं बच्ची हूँ, मैं इंसान हूँ, परमेश्वर मुझसे गलती हो जाती है। सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है? अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर से दुष्ट आत्माएं निकल जाए और हम खुशी से रहे और हमारा परिवार खुशी से रहे, बरकत हो, चंगाई हो, तो पहले आप अपने पापों का, गुनाहों का जो आपने पूरी जिंदगी में किया है, आप लोगों को उस पाप को परमेश्वर के आगे मानना पड़ेगा। तभी परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर पाएंगे और तभी आपकी आशीषें खुलेंगे यीशु के नाम में। आमीन। तो चलिए, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।